हरियाणा के भी आसपास के गांव से आए हुए और हिंदुस्तान के अलग अलग जगह से किसानों को जगाने के लिए, समर्थन देने के लिए आए हुए समाज सेवी मेरे राजस्थान, हरियाणा सहित देश के अन्य हिस्सों से यहां पे उपस्थित मेरे किसान भाई, आज यहां पर आपकी उपस्थिति भाई भीम 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 एक अन्याय के खिलाफ, मैं इस मुंह में चलाती है भाई, किसानों को बर्बाद करने वाले 3 कृषि बिलों के खिलाफ यहां पे रुके रहना अपने आप में ये दिखाता है कि आप बहुत ही मजबूत, ईमानदार और बहादुर इंसान हैं। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा इस काले 3 कानूनों के विरोध में, आने वाली पीढ़ियां इतिहास को पढ़ेगी। मैं और आप चाहे इस दुनिया में रहे ना रहे, आने वाली पीढ़ियां भी आप पर भाग्य करेंगी, गर्व करेंगे आपके ऊपर। देश का किसान कड़ाके की सर्दी में मेहनत करके और देश का पेट भरता है। देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक किसान प्रतिदिन संघर्ष कर रहा है अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान को बचाने के लिए। देश को आजाद कराने के लिए अनेक किसान पुत्रों ने अपनी जान दी, शहीद हुए, गोलियां खाई, फांसी पे चढ़े, लेकिन उनको कोई भी जरा सा भी गम नहीं था। और वो गम इसलिए नहीं था कि उन वीर पुत्रों ने एक स्वप्न देखा था कि चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन देश को आजाद करा देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां वो सुखी होंगी, आबाद होंगी। इसलिए भगत सिंह जैसे लोग फांसी पे चढ़ गए, चंद्रशेखर जैसे लोग गोली खा गए और देश को सौंप दिया नेताओं के हाथ में। नेताओं ने बड़े बड़े सब्ज बात दिखाए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, क्योंकि मैं तो बचपन से देखता आया, कोई भी पार्टी चुनाव में वोट लेने जाती है तो एक ही राग लाती है कि हम किसानों के हितैषी हैं। कोई भी नेता वोट लेने जाता है तो एक ही राग लाता है कि मैं किसान नेता हूं, किसानों का हितैषी हूं। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है उसके बाद वो किसान तो दूर हो जाता है और जो पूंजीपति होता है वो नजदीक आ जाता है और पूंजीपति के इशारे पे सरकार चलाई जाती है।
और उन अमीरों की शाम इन किसान गरीबों के नाम लिख दी जाती है। देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक किसान की आमदनी में बढ़ोतरी मात्र 21 गुना हुई है। और कोई सरकारी कर्मचारी भी है तो उसकी इनकम में, उसके वेतन में बढ़ोतरी 180 गुना से भी ज्यादा हुई है। और पूंजीपतियों के में तो लाखों करोड़ों गुना उनकी तरक्की हो गई है। आज कहते हैं किसान आंदोलन ना करे, किसान रास्ता ना रोके। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र की सरकार से, अरे हिम्मत है मोदी जी, तो जो ये पूंजीपति है अडानी अंबानी जैसे, आप इनकी भी संपत्ति शुरू से लेकर अब तक की 21 गुना मात्र कर दो जो किसान की हुई है। फिर आप देखते हैं कि कौन कैसे चिल्लाता है। जिनकी 180 गुना बढ़ाई आप छू के बता दो, 179 गुना भी करके बता दो। लेकिन इन पूंजीपतियों का, नेताओं का पेट इतना बड़ा हो गया है जो अरबों खरबों खाने के बाद भी भरने का नाम ही नहीं ले रहे। लूट के खा गए किसान को, फिर भी कहते हैं जो कुछ भी बचा है इसको भी हम लूट लेना चाहते हैं। मैं मेरे राज की धरती से मेरे हिंदुस्तान के किसानों को बताना चाहता हूं, देश में लॉकडाउन कर रखा है, सरकार बड़े बड़े ऑर्डर दिए, इकट्ठे मत हो, मास्क लगाओ, जान चली जाएगी। और उसी खतरे के बीच में चुपके से मोदी सरकार 3 बिल लेके आ जाती है जो किसानों की हत्या करने वाले बिल हैं। कौन सी मजबूरी थी सरकार की कि कोरोना से लड़ना नहीं, और जिस किसान ने देश की जीडीपी पूरी तरह तहस नहस हो गई, केवल एक मात्र किसान है और जो देश की जीडीपी को बचा के रखे हुए है। इस लॉकडाउन में सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया, तो यही देश का किसान था जिसने पूरे देश का पेट भरा कि घर बैठ के खाए। और प्राइम मिनिस्टर बयान दे रहे थे, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री बयान दे रहे थे कि अन्न की कोई कमी नहीं है, भंडार भरे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं उनको, वो भंडार भरे थे हमारे किसान भाइयों ने, जो 12 चमदवी हाथ कबाने वाली इस सर्दी में पार करके 48 डिग्री टेम्परेचर में काम करके, इसलिए देश के भंडार भरे रहे। लेकिन उन किसानों की परवाह को नहीं। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जो जहां खड़ा है वो रहने दो। उनकी परवाह को नहीं, इनको परवाह है जिनसे हजारों करोड़ रुपया चंदा चुनाव में लेते हैं। मोदी जी कहते हैं किसान के फायदे में ये बिल, 4 भाड़े के टट्टू पाड़ के फेसबुक पे लिखते हैं कि जो आंदोलन कर रहे किसान वो भाड़े के। अरे मोदी जी, आपको चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि भाड़े के आदमियों से आप इनको बिकाऊ बताते हो। बिकाऊ खुद है,
जनता ने सर माथे पे बिठा के प्रचंड बहुमत दिया आपको। इस आस के साथ क्या आप किसानों के दर्द को समझेंगे, आप मजदूर की पीड़ा को महसूस करेंगे। मोदी जी, आप कहते मैं चाय बेचता था, आप चाय बेचते बेचते 15 लाख रुपए का सूट पहनने लगे और मेरे किसान पीढ़ी दर पीढ़ी मिट्टी खाते खाते, खून पसीना बहाते बहाते, और आज भी एक एक दिन संघर्ष करता है कि बच्चे की फीस जमा होगी कि नहीं होगी, बिजली का बिल भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। उसके पास आज भी ठीक से पहनने को कपड़े नहीं है। ये हालत देश के किसान की है। लेकिन आपको इतना प्रभावित उन 10 बड़े व्यापारियों ने कर लिया कि आपको पूरा हिंदुस्तान उन 10 व्यापारियों में दिखाई देता है। मोदी जी, आपको प्रधानमंत्री अदानी अंबानी नहीं बना, आपको प्रधानमंत्री मेरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता ने बताया, किसानों ने बनाया, मजदूरों ने बनाया। और अगर आपको गुमान हो गया है तो आप ध्यान रखें, अरे जब मुगलों को खदेड़ दिया, इन्हीं किसान पुत्रों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, जिनके पास तोपें थी बड़ी बड़ी। तो मोदी जी, लोकतंत्र है देश के अंदर, आपकी किसी और की बिसात क्या। जैसे इतिहास लिखा जाता है उसमें पतन के कारण लिखे जाते हैं बादशाह के, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पतन के कारण में ये 3 कृषि बिल की वजह लिखी जाए। ये ध्यान रखना मोदी जी, आप हल्के में ले रहे हो किसानों को। मैं जानता हूं चोराधारी नेता भाषण देते हैं, कितने किसान हैं सड़क पे आके बताओ। अरे जो आदमी संघर्ष कर रहा है कि सरसों में पानी देना है, गेहूं में देना है, सब्जी तोड़ के मंडी ले जानी है, उसके पास 1 मिनट भी नहीं है। उस किसान के पास, किसान गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से है, वो प्रतिदिन एक एक पैसे के लिए संघर्ष करता है, अपनी इज्जत बचाने को लिए संघर्ष करता है, क्योंकि वो चोरी करके नहीं खा सकता। और सरकारों ने तय कर लिया है कि हम आपको मेहनत की खा की जीने नहीं देंगे। किसान को देने के नाम पे सरकार के खजाने खाली हो जाते हैं और अरबपति व्यापारी उनके 9 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते हैं, राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। और एक किसान कृषि कार्ड भी बनवाता है तो उसके पुरखे रहते आए उस गांव में, उसका अगर 2 लाख 5 लाख का कार्ड भी बनाते हैं तो कहते हैं तेरी जमीन को गिरवी रखेंगे पूरी की पूरी को, तब उसको कार्ड दिया जाता है। किसान का बेटा अगर एक मोटरसाइकिल किस्तों पे लेके आ जाए, ट्रैक्टर किस्तों पे लेके आ जाए और कोई किस्त ना जाए
तो बैंक के बाउंसर उसके घर पे गुंडे आ जाते हैं कि आपका ट्रैक्टर उठा के ले जाएंगे, आपकी मोटरसाइकिल उठा के ले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, हजारों करोड़ रुपए ले लेके विजय माल्या चला गया, नीरव मोदी चला गया, और अब अनिल अंबानी खा गया। आपने कभी भेजे इनके घर पे किसी ने बाउंसर? मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया का जमाना है। जो व्यक्ति चाहते हैं अफवाह फैला करके और आपके आंदोलन को कुचल दे, आपको कमजोर दिखाए, आप भी अपनी बात को दूर दूर तक फैलाओ। और मैं बताना चाहता हूं यहां से, इस मंच से, मेरे देश के किसानों को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने जब पहली लड़ाई सिराजुद्दौला के साथ लड़ी, तो जितने लोग उस मैदान में युद्ध कर रहे थे, उससे कई गुना लोग बाहर खड़े होकर के युद्ध का परिणाम जानने का इंतजार कर रहे थे। इसलिए आप ये ना समझे कि जो सड़क पे खड़े हैं या जो सड़क पे लड़ रहे हैं, केवल लड़ाई लड़ना उनकी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि जो आज तक इतिहास खोजता है कि जैसे सिराजुद्दौला पे आक्रमण हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस अंग्रेजों की कंपनी का, अगर उस दिन ही जो बाहर खड़े थे लोग वो समझ जाते कि हमारे देश पे आक्रमण है और कुचल दिया जाता अंग्रेजों को, तो ये अंग्रेज जो हमारे देश में हमें गुलाम बना देंगे, ये दाग हमारे मस्तक पे नहीं होता। भगत सिंह जैसे लोग शहीद नहीं होते, उसी दिन फैसला हो जाता। इसलिए कहीं आपको भी पछताना ना पड़ जाए और आपको शर्मिंदगी ना हो कि किसान पुत्र आंदोलन कर रहे थे, कड़ाके की ठंड में हमारे भाई आंदोलन कर रहे थे और नेता लोग मजाक उड़ा रहे थे, और आपको लगे कि आप शामिल नहीं थे। अपराध बोध से ग्रसित रहोगे जीवन भर। कहना चाहता हूं देश के किसानों को जो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, अरे उनकी माँ ने भी 9 महीने पेट में रखा है और आपकी किसान माँ ने भी आपको 9 महीने पेट में रखा है। फिर किस चीज का कहर पड़ा गया, किस चीज की कमजोरी आ गई? अगर ये लड़ सकते हैं तो आपको भी लड़ना पड़ेगा, उस माँ के दूध की लाज को बचाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मां को शर्मिंदा होना पड़े कि मेरा बेटा लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका इन काले कानूनों के खिलाफ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे देश का किसान पूरा का पूरा एकजुट हो गए और इन बिलों का विरोध करेगा। शरीफ व्यक्ति होता है, उसमें संयम होता है। वो जब गुंडागर्दी दिखाता है तो उसको समझाने का प्रयास करता है, लेकिन अगर कोई गुंडा ये गलतफहमी पाले कि ये चुप है तो कमजोर है, ये मेरी गुंडागर्दी से डर गया है, तो वो उस गुंडे की भूल होती है। क्योंकि शरीफ व्यक्ति जिस दिन भी लड़ने की ठानता है
फिर कोई भी गुंडा हो, कितना भी बड़ा हो, क्षण भर भी उसके सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि उसमें सच्चाई और ईमानदारी की ताकत होती है। इसलिए सरकार जिद को छोड़े। मोदी जी, मैं आपको यहां से, मेरे राष्ट्र की धरती से सलाह देता हूं, अभी भी देर नहीं हुई, आप पूंजीपतियों के चंगुल से निकल के माफी मांगे देश के किसानों से और अपने लोगों से माफी मांगने में कोई शर्म नहीं होती है, और उनके चंगुल से निकल के किसान के बारे में आके खड़े हो जाए, जितना जल्द से जल्द हो सके। जो भी नेता आता है केंद्र सरकार का, ये बिल किसान के फायदे में, कोई उनसे पूछता है भाई क्या फायदा है इन बिलों का, जरा हमें भी बताओ, तो कहते हैं किसानों की जमीन नहीं छीनेंगे पूंजीपति। तो क्यों भाई, आपसे पहले कोई छीन रखी थी क्या? फिर कहते हैं किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, जो आपसे पहले नहीं बिकता था क्या? कश्मीर का सेब यहां तक आता है, हिमाचल का सेब यहां तक आता है, हमारे यहां की सब्जियां दिल्ली तक बिकने जाती हैं। किसान को मुनाफा मिलेगा, पर यह बताने को तैयार नहीं कि मुनाफा कैसे मिलेगा। जब किसान पूछता है कि क्या मेरी फसल को एमएसपी पे खरीदेंगे पूंजीपति, लिख के दो, वो लिख के नहीं देते हैं। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने उन बिलों को पढ़ा है, मेरे किसान भाइयों से और किसान संगठन के लोगों से। स्टेट गवर्नमेंट ने विधानसभा में बिल, राजस्थान गवर्नमेंट बिल आई, हमने बिल पारित किया कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती होगी, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है कोई पूंजीपति, तो उसमें 5 साल का सजा का प्रावधान होगा। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, मैंने सरकार से भी कहा, आपसे भी कहना चाहता हूं, केवल सजा के प्रावधान से ही कुछ नहीं होगा। सरकार इस बात की गारंटी दे कि किसी कंपनी ने करार किया और उसने उसकी फसल नहीं खरीदी, किसान को अगर नुकसान हुआ तो उसको सजा तो होगी जो होगी, उस फसल से जो नुकसान किसान को हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी। ये सरकार को लिख के देना चाहिए, वरना तो ऐसा बिल में लिखा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो आप एसडीएम के जाके शिकायत दे दो, एसडीएम ना करे महीने भर में, फिर कलेक्टर के दे दो, कलेक्टर भी ना करे संभाग आयुक्त के दे दो। होगा ये कि किसी कंपनी ने आपसे अनुबंध किया कि आप आलू उगाओ, या किसी ने कहा कि आप टमाटर उगाओ, और सबने बो दिए और रेट डाउन हो गई, वो खरीदेगा नहीं। आप एसडीएम के जाओगे कि मेरे टमाटर नहीं खरीदे जा रहे, इस कंपनी का अनुबंध था, ये नहीं खरीद रही है, मेरे आलू नहीं खरीदे जा रहे। आप कल्पना करो, एक गांव के 400-500 किसान देंगे, पूरी विधानसभा के कितने किसान, छोटी छोटी जोत है, कमरा भर जाएगा एसडीएम का, और एसडीएम सुनेगा पूंजीपति अंबानी की
छोटे किसान की नहीं। 1 महीने वहां फैसला नहीं हुआ तो कहेंगे आप कलेक्टर के चले जाओ, फिर कलेक्टर के नहीं हुआ संभाग आयुक्त के चले जाओ। 6 महीने बाद फैसला करेगा कि हाँ आपकी फसल खरीद लो, और वो टमाटर के खेत में आएगा, कहेगा लाओ टमाटर आपके कहाँ है। क्या 6 महीने बाद टमाटर बचेंगे? क्या आलू बचेंगे 6 महीने बाद? और वो फ्री हो जाएगा, बोलेगा मैं तो खरीदने को तैयार हूं, आप ही नहीं दे रहे हो, वो देगा कहां से किसान? इसलिए मैं मांग करता हूं मोदी सरकार से और स्थानीय 24 स्टेट की सरकार है उनसे कि अगर कोई कंपनी अनुबंध करने के बाद अगर उस फसल को नहीं खरीदती है, जो कंपनी ने अनुबंध किया उस रेट पे सरकार पूरी की पूरी फसल को खरीदे, उस सरकार उस किसान को पैसा दे और उस कंपनी से वसूल करे। सरकार, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार बिल लाना चाहती है तो गैर की सरकार दे किसानों को। एक ट्रक निकलना है, कोई गाड़ी हो उस साइड कर ले, जो गाड़ी है सफारी लेने वाली वो साइड कर ले। लेकिन जैसा मैंने कहा, किसान को कोई कुछ देना ही नहीं चाहता है, क्योंकि जानते हैं सरकार में बैठे लोग कि किसान बेचारा सुबह से शाम तक बिजी है मेहनत करने में, और वो सीधा साधा भोला भाला है। एक सरकार ठगती है, दूसरी सरकार के लोग आते हैं दूसरी पार्टी के, हम आपको न्याय देंगे, वो उनके साथ हो लेते हैं, वो ठग लेता है, फिर अगला आ जाता है हम न्याय करेंगे। और ऐसे ही आजादी से आज तक ये 72 साल गुजर गए, लेकिन किसान की दशा कोई सरकार ने नहीं बदली। मैं तो कहना चाहता हूं आपको कि जिस भी एमएलए एमपी को आपने वोट दिया, ये अब यहाँ पर आने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, उसको कहना चाहिए पूरा दिखाओ यहाँ से ऐसे। कि आप जिस भी सरकार में जाओ तो ये शर्त रखे कि किसान की संपूर्ण फसल को एमएसपी पे खरीदे, और अगर ना खरीदे वो पार्टी या सरकार तो उससे इस्तीफा दे एमपी वो एमएलए, और किसान के बारे में आके खड़ा हो। अरे कोई भगवान नहीं बनाता, पार्टियां जनता करती है, जनता किसी भी पार्टी के हो। अगर सारे किसान पुत्र एकजुट होके खड़े हो जाएं तो ये एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम कम से कम उसमें रोकी है सरकारें, कम से कम बोलते एमएसपी। हमें तो ऐसा बता दिया ना, जैसे एमएसपी पे खरीद लिया तो पता नहीं क्या दे दिया हमें, सोना चांदी। वो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो हमारा लगता है। मैं तो कहता हूं मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस किसान को मिले, जो खेती करता है, इतनी मेहनत करता है, जो फसल आज बिक रही है, अगर उसको 20 गुना भी रेट पे खरीदे ना सरकार, और उसकी मेहनत को ताकड़ी के पाले में तोले, तो वो भी उससे बहुत ही कम नजर आएगी। ये बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं रोज देखता हूं और मैंने बचपन से देखा है अपने माता पिता को मेहनत करते हुए, संघर्ष करते हुए, कड़ाके की ठंड में पालक करते हुए, और रुपए रुपए के लिए चिंतित होते हुए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे मेरे क्षेत्र में हो, किसी और क्षेत्र में हो, कि एक आजादी की दूसरी लड़ाई हम किसानों के बच्चों को वापस लड़नी पड़ेगी, अपने अधिकार के लिए, हमारे हक के लिए। वरना ये आजादी
इस आजादी को हासिल करने के लिए जान गंवाई किसान मजदूरों के बच्चों ने, और उस आजादी का आनंद ले रहे चंद षड्यंत्रकारी चालाक लोग। जैसे गांधी जी ने भी कहा था कि ये गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन खतरा अब कुछ काले अंग्रेजों से भी देश को रहेगा, देश को बचना पड़ेगा। वही खतरा आ गया है देश के सामने। मेरे पिता आईसीयू में एडमिट हैं। बेटे का धर्म होता है कि अपने पिता की सेवा करे। बाइक पैड पे मेरे पिता मुश्किल से कुछ शब्द बोलने में समर्थ होते हैं, लेकिन उनको भी किसान आंदोलन के बारे में बताया गया। जब मैंने विधानसभा में इन बिलों के खिलाफ बोला और उनको जो स्पीच मेडिकल स्टाफ द्वारा सुना दी गई, उन्होंने भी मुझे कहा, बेटा मेरी मौत तो आनी है, आज नहीं, महीने भर बाद, 2 महीने, 6 महीने बाद, लेकिन तू मेरी परवाह छोड़। जो करोड़ों किसानों पर अन्याय हो रहा है, जिनका गला काटने की तैयारी हो रही है, जिनका पेट काटने की तैयारी हो रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। कोई ये न कहे कि मेरा बेटा उस लड़ाई में शामिल नहीं था। सरकार को गुमान है कि जागृति नहीं आएगी। हम जगाएंगे गांव-गांव जाके किसानों को, गांव-गांव बलजीत ज्ञान हो जाएगा। और जो भी साथी विधायक हैं, हम उन सबको भी उनका धर्म याद दिलाएंगे, उनका कर्तव्य याद दिलाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सब के सब हमारे साथ आएंगे, क्योंकि आज देश के किसानों की आंख में आंसू है। किसान डरा हुआ है। किसान आश्चर्यचकित है कि एक तरफ कोरोना जैसे महामारी और दूसरी तरफ सरकार जिसको किसानों ने बनाया, वो चैलेंज कर रही है कि आप में दम हो तो दिखाओ। तो मोदी जी, आपके पास कितनी तोपें हैं, वो तैयार कर लेना। अरे तोपों से ना शहीद भगत सिंह डरा था, ना तोपों से हिंदुस्तान का अब वर्तमान का किसान डरने वाला है। देखेंगे तेरी तोपों को। याद रखना, ये तोप गोले बारूद चलाने वाले जो बेटे हैं, वो भी इन्हीं किसानों के बेटे हैं। जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो भी हमारे भाई और इन किसानों के बेटे। वो कोई अडानी अंबानी के बेटे नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मेरे सभी किसान भाइयों को यह विश्वास दिलाता हूं कि तन मन धन से
मैं और मेरी विधानसभा के महर और नीमराना दोनों तहसील के सभी सरपंच आए, नगर पालिका के सभी पार्षद आए, नगर पालिका के चेयरमैन आए, डेलीगेट आए, जिला परिषद के सदस्य आए और किसान आए। और ये शुरुआत है आज। मैं सबको लेके आया हूं और सभी सरपंच साहिबान को कल भी मीटिंग लेके कहा था कि अब अपनी अपनी पंचायत में सबको जगाओ और उसके बाद आस पड़ोस की विधानसभा में और अपने रिश्तेदारों को फोन करके जगाओ। और सबसे कहो कि अहंकारी व्यक्ति हमारे स्वाभिमान को ललकार रहा है, किसान की ताकत को चैलेंज कर रहा है, मेहनत कश की ताकत को चैलेंज कर रहा है अहंकारी। इसलिए जरूरत है उसे अपनी ताकत का एहसास कराने की। और निश्चित रूप से वो सब जगेंगे। गुमान तो अंग्रेजों को भी हुआ था जब मंगल पांडे ने अकेले ने विरोध किया, तो अंग्रेजों को लगा होगा अकेला मंगल पांडे विरोध कर रहा है। और मंगल पांडे को भी लोगों ने समझाया कि आप अकेले ही थोड़ी अंग्रेज सरकार को उखाड़ दोगे, आपको मार दिया जाएगा। तब उस मंगल पांडे ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं अकेला इस अंग्रेज सरकार को नहीं उखाड़ सकता, मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि एक मंगल पांडे मरेगा तो लाखों मंगल पांडे खड़े होंगे। और मेरी मां को गर्व होगा जब इतिहास लिखा जाएगा आजादी का, तो इतिहास में मेरा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, मेरी मां का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि भारत मां के सपूत को इस मां ने पैदा किया था, इसलिए मैं लड़ूंगा। और इतिहास गवाह है कि वो उस मंगल पांडे की जरा सी चिंगारी ने पूरे देश के जुनून को जगाया। और जब जुनून कहा जाता है तो इतिहास गवाह है, जुनून के सामने बड़ी से बड़ी सत्ता हो, बड़ी से बड़ी ताकत हो, और अगर उसकी भिड़ंत जुनून के साथ होती है तो हमेशा जुनून जीता है। और अभी भी ये किसानों का जुनून जीतेगा और अहंकार हारेगा। चंद लोग किसानों को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फर्जी भाड़े के लोग बांटने का प्रयास करते हैं। मैं तो उनसे भी कहना चाहूंगा कि आपको भी आपकी मां ने 9 महीने पेट में इसलिए नहीं रखा था कि किसी नेता के गुलाम बन जाओ और अपनी इस किसान कौम के गद्दार बन जाओ। इसलिए अपनी मूल जड़ है उसको पहचानो और अपनी जड़ों से जुड़ के रहो, क्योंकि जो जड़ों से जुड़ के नहीं रहता उसका अस्तित्व कभी भी सुरक्षित नहीं रहता। आप मेरे राज क्षेत्र में आए
पड़ोस की मेरी विधानसभा है। इस विधानसभा के बाद बहरोड मेरे साथी यहां पे आपके साथ रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा। और जो गांव-गांव में मीटिंग करनी हो, उन मीटिंगों की आज से हम शुरुआत करेंगे। आज से लोगों को जगाने की शुरुआत करेंगे। आप बहुत ही बहादुर और ईमानदार लोग हो और ईमानदार लोगों की संतानें हो। बलजीत यादव आपको सैल्यूट करता है और आपका समर्थन करता है। और जिस भी चीज की जरूरत आपको होगी वो हम सारे भाई मिलकर वो सब आपको मुहैया कराएंगे और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक ये कृषि तीनों बिल सरकार वापस नहीं ले लेती है, तब तक यही डटे रहेंगे, जहां से नहीं हटेंगे। किसान एकता, किसान एकता। अब उसके लिए जितना भी इम्तिहान सरकार, केंद्र सरकार हमारा ले, हम वो इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जो भी बातें, क्योंकि किसान बिल के बारे में आप सबको मुझसे पहले भी सब वक्ताएं बहुत सी चीजें बताई हुई है कि किस प्रकार से जो भंडारण की शर्त हटाई, उससे काला बाजारी होगी। कॉन्ट्रैक्ट की खेती में क्या क्या दिक्कत आएंगी, एमएसपी पे नहीं खरीदने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी और मंडियों के बर्बाद होने से क्या क्या दिक्कतें आएंगी, ये सब बातें आपको रोज हमारे यहाँ के वक्ता बता रहे हैं। मैं समझता हूं सब के बारे में आप सबको नॉलेज है, इसलिए आप यही बातें अपने दूसरे भाइयों को भी बताएंगे। यही आपसे अपेक्षा रखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।